सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, आज और कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम बाजार खुलेंगे। इतवार से कारोबार बंद होगा। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात और तमाम पार्क्स बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब में भी कल से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में आज तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब जैसी पाबंदियां आयद। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। बलोचिस्तान में भी 8 से 16 मई तक सब बंद रहेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 140 अमवात, मजीद 4298 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 44,846 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। गुजरावाला में 69, मुल्तान 65, लाहौर 64, इस्लामाबाद में 45% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। स्वाबी में 67, पेशावर में 64, मुल्तान 59, गुजरावाला में 58% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह स्वाबी में 50% रिकॉर्ड। मर्दान 16, पेशावर 15, बुनेर, कोहाट और बाजोड़ में 14% स्वात, मनसहरा और तुरगर में शरह 10% रिकॉर्ड। कोरोना में मुब्तला DHQ अस्पताल मट्टा स्वात के सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर अली अकबर इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 66 हो गई। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि तीसरी लहर के दौरान अस्पतालों में 1129 नए बिस्तरों का इजाफा किया गया। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़्यादा रही। लाहौर में शरह दूसरे रोज़ भी 18% पर बरकरार। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर के 73% ICUs और 56% ऑक्सीजन वार्ड्स भर गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस मलेशिया ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लगा दी। मलेशिया ने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के शहरियों पर भी सफरी पाबंदी आयद कर दी। इतलाक कल से होगा। पाबंदी के बायस PIA की परवाज को मलेशिया जाने से रोक दिया गया। PIA मलेशिया के लिए हफ्ते में 1 परवाज ऑपरेट करती है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आज़म अशराफिया के बजाय मजदूर तबके के साथ हैं। वजीर आज़म की सुफरा से गुफ्तगू पर नून लीग की तनकीद हैरान कुन है। अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हुकूक की आवाज़ नहीं उठा सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। खुशी है नून लीग और बाकी जमातें NA 249 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर रही हैं। सियासी जमातों इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा रवैया इख्तियार करने काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है एक्सपोर्ट के लिए नया दरवाज़ा खुल गया है। ताजिर अमेज़न का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी ने रिमार्क्स दिए कि ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल करने का नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को केस पर नंबर लगाने की हिदायत। कहा नंबर लगने के बाद ऑफिस एतराज़ का फैसला पिटीशन के साथ करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल। ज़राए का बताना है कि वजारत दाखिला ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक नैब रेफरेंस के बायस काबीना ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों ताउन पर गुफ्तगू। इस मौके पर नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर मुमलिकत कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुसाइद अल आइबान, चीफ इंटेलिजेंस खालिद अल हमीदान और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट का ईद तक गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म। ईद के दिनों में शहरियों को घरों से बेदखल न करने की हिदायत। मुतासिरीन ने नालों पर ऑपरेशन रोकने और मुतबादिल जगह के लिए दरखास्त दायर कर रखी है।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कुछ देर बाद। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कप्तान बाबर आजम कहते हैं दूसरा टेस्ट भी अच्छे अंदाज में जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। कराची के हल्के एन 249 के ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल वोटों की दोबारा गिनती में शरीक। आम लोग इत्तेहाद पार्टी PLN जुनेजो के उम्मीदवार पोलिंग एजेंट भी मौजूद। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती के अमल का बायकॉट कर दिया था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने और ब्लैक लिस्ट से नाम खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत आज होगी। ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मिले। इलाकाई अहमियत के उमूर, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और क़याम अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सफारतखाने जाकर नए चीनी सफ़ीर वांग रोंग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सोच के तहत CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान और चीन ही नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए अजीम सम्राट का हामिल है। चीनी सफ़ीर डोंग रोंग ने कहा कि शहबाज शरीफ को चीन में पंजाब स्पीड के तौर पर जाना जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चीन के पुराने दोस्त हैं। चीन पुराने दोस्तों को नहीं भूलता। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 100वीं सालगिरह की तकारीब में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ को दावत भी दी। जेल से 7 माह बाद रिहाई पाने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा इस्लामाबाद का दौरे के दौरान बहुत से लोगों से मिले, मगर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात न हुई। नाराज पीपल्स पार्टी वाले सबकत ले गए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जा पहुंचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अयादत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली अयादत में राजा परवेज़ अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया। ईद के बाद PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी की वापसी और शिरकत समेत असम्बलियों से इस्तीफा और दीगर उमूर पर भी बातचीत की। शहबाज शरीफ ने वापस लाहौर पहुंचने के बाद मौलाना से फ़ोन पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात ना होने पर अफसोस का इजहार किया। सूरत हाल पर यह शेर सादिक आता है, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जल्द बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखने का ऐलान। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा कि बहावलपुर के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया है, सबको साथ लेकर चलना है, मुशावरत से फैसले किए जाते हैं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं सिंध हुकूमत ने मजमूई तौर पर 190 कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए हैं। यौमिया 25,000 अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए एक नया वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जा रहा है। घर घर बिला मुआवजा वैक्सीन लगाने वाला सिंध पहला सूबा है। दूसरे सूबों को सिंध के इकदामात से सीखना चाहिए। महकमे सेहत सिंध ने अस्पताल ना आने वालों के लिए घरों में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये सहूलत कराची और हैदराबाद के 60 साल से जायद खुसूसी या ऐसे अफराद के लिए है जो वैक्सीन मराकज़ जाने के काबिल नहीं। कोविक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुँचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर हाई कोर्ट में 13 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने हलफ लिया। 13 एडिशनल जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। 13 एडिशनल जजेस भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल। नई सीनियरिटी लिस्ट में जजेस की तादाद 50 हो गई।
सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। एडिशनल कमिश्नर ने दूध फरोशों के रवैये पर बेबसी का इजहार कर दिया। अदालत की एडिशनल कमिश्नर को तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर निर्ख मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर कमिश्नर कराची से दूध की कीमत मुकर्रर करने का मैकेनिज्म तलब कर लिया गया। कराची के इलाके सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40 दुकानदार गिरफ्तार। 5 मुकदमात दर्ज, 7 दुकानें सील। पाकिस्तान चौक और आराम बाग में 2 प्रिंटिंग प्रेस सील कर दिए गए। DHA में रेस्टोरेंट, 12 सैलून और 2 जिम सील। मास्क इस्तेमाल न करने पर 10 अफराद पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद। फैसलाबाद में 51 दुकानें, 7 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। 22 मुसाफिर गाड़ियां बंद। बगैर मास्क 60 अफराद गिरफ्तार। 6 मुकदमात दर्ज। ईद करीब आते ही कराची में लूटमार की वारदातें बढ़ गई। लियारी में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि जाम बहक एहलकार मुईज के पास असलहा था। असलहा निकालने के दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 8 स्पेशल ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी, एक कराची ता मुल्तान चलेगी। पहली ट्रेन आज रात 8 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। कौमी बचत स्कीमों में शरह मुनाफा पर कमी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा कम करके 9%, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 8% से जायद कर दी गई। सेविंग्स अकाउंट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद, शहदा और पेंशनर सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा बरकरार। इतलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम जद्दा पहुंचेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुआहिदों पर दस्तखत और वफूद की मुलाकातें भी होगी। वज़ीर आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे और उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतल्लिक सऊदी क़यादत की जानिब देख रहा है। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुमालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। विफाकी वज़ीर की सऊदी TV चैनल से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने ईरान सऊदी अरब तनाज़े के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक सऊदी वली अहद के बयान से मुतल्लिक वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करेंगे। लंदन में करंतना में पाकिस्तानी फैमिली की साउथ केंसिंगटन के होटल में नारवा सलूक की शिकायत। कहा कि उनका ताल्लुक मैनचेस्टर से है, उन्हें लंदन में ठहराया गया है। सहर व इफ्तार में बर वक्त खाना नहीं दिया जा रहा, खानों में हलाल फूड दस्तयाब नहीं। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल। एक दिन में मजीद 3,900 अमवात, 4,14,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट। श्रीलंका ने भारत के साथ सरहदें बंद कर दी, परवाज़ों पर भी पाबंदी आयद। कोरोना में मुब्तला उर्दू के नामवर अदीब और नक़ाद शमीम हनफी नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। 82 साला शमीम हनफी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में उस्ताद रहे। ड्रामे लिखे और शायरी भी की। बरतानिया भर में बल्दियाती, मेयर्स और असम्बलियों के इंतखाबात की पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। नताइज आज आने का इम्कान। ब्रेग्जिट के बाद होने वाले स्कॉटलैंड के असम्बली इंतखाबात पर दुनिया भर की नज़र।